नीली झील का रहस्य, 7 चाबियों की तलाश। कहते हैं हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है, पर सुदूर वन की कहानी कुछ अलग थी। उसके बीचों बीच थी एक नीली झील, इतनी गहरी कि उसकी तली तक कोई कभी नहीं पहुंचा। रात को जब चांद अपनी सफेद रोशनी बिखेरता, तो झील का पानी ऐसे चमकता जैसे उसमें कोई जादू सो रहा हो। बूढ़े जानवर अक्सर कहते, इस झील पर पुराना श्राप है, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। पर बच्चे बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें डर से ज्यादा जिज्ञासा होती है। और यही जिज्ञासा एक दिन गप्पू गिलहरी, भोलू भालू, टिंकू खरगोश और मैना तोते को ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसकी कहानी हर कोई सुनना चाहेगा। गप्पू चंचल गिलहरी, नन्ही पर शरारती। भोलू भालू, मोटा सा पर दिल का साफ। टिंकू खरगोश, छोटा मगर तेज दिमाग। और मैना तोता, बोलती मशीन जो हर समय टप्पल कमेंट करती रहती। ये चारों सुदूर वन के सबसे अच्छे दोस्त थे। जंगल में कोई भी मस्ती हो, इन चारों का नाम जरूर आता। एक दिन जंगल के पुराने बरगद के नीचे उन्होंने बूढ़े कछुए काका टर्टल टल को एक दास्तान सुनाते सुना। नीली झील के किनारे 7 चाबियां छिपी हैं, और जब वो चाबियां मिलती हैं तो एक पुराना श्राप टूटता है और जंगल में बरकत लौट आती है। बस कहानी सुनकर गप्पू की आंखें चमक उठी। क्या हमें वो चाबियां नहीं ढूंढनी चाहिए? भोलू ने डरते हुए कहा। पर रास्ता खतरनाक होगा। टिंकू ने मुस्कुराकर कहा, खतरा नहीं लेंगे तो जीत कैसी? और मैना तो बस चिल्लाई, चलो चलो, एडवेंचर का टाइम है। सुबह सुबह चारों निकल पड़े। नीली झील का रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियों से घिरे तंग रास्ते, अजीब आवाजें और हवा में फैली नमी, सब कुछ रहस्यमयी था। सबसे पहले वे पहुंचे कड़क सिंह साही के पास। पहली चाबी का रक्षक था। उसकी कांटेदार पीठ और गरजती आवाज बच्चों को डराने के लिए काफी थी। पहली चाबी? हाँ, है मेरे पास, कड़क सिंह बोला। पर जो इसे चाहता है, उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। गप्पू को ऊंचाई से डर लगता था। सामने था एक टूटा हुआ पेड़, जिसे पार करना था। गप्पू कांपने लगा, मैं गिर जाऊंगा। पर दोस्तों ने हिम्मत दिलाई। गप्पू ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और छलांग लगा दी, और वो पार कर गया। कड़क सिंह मुस्कुराया, बहादुरी ही पहली चाबी है। उसने पहली चाबी उनके हवाले कर दी। अब वे पहुंचे एक ऊंचे टीले पर, जहां जूजू बंदर रहता था। जूजू के हाथ में दूसरी चाबी थी, पर वो किसी को पास नहीं आने दे रहा था। भागो यहां से, जूजू गुर्राया। पर टिंकू ने देखा कि जूजू का पैर घायल था। टिंकू धीरे से बोला, हम दुश्मन नहीं हैं, बस मदद करना चाहते हैं। टिंकू ने उसके घाव पर पत्तों का लेप लगाया। जूजू की आंखें भर आईं। उसका गुस्सा पिघल गया। तुम्हारी दया ने मेरा मन बदल दिया, जूजू ने कहा, और दूसरी चाबी थमा दी। अब सामने आया एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल, जो गहरे खड्ड पर बना था। पुल इतना कमजोर था कि अकेले पार करना भी खतरनाक था। गप्पू बोला, हम सब गिर जाएंगे। पर मैना चीखी, नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। भोलू ने सबसे पहले पुल को संभाला। टिंकू ने हल्के हल्के कदम रखे। गप्पू ने अपने पंजों से पकड़ बनाई, और मैना ने रास्ता दिखाया। टीम वर्क ने कमाल कर दिखाया। पार पहुंचते ही तीसरी चाबी उन्हें मिली। अगले 2 पड़ावों में एक गहरी गुफा और दलदल था। गुफा में उन्हें धुंधु उल्लू मिला, जिसने कहा, तुम्हें एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करना होगा। गप्पू ने आंखें बंद की, और भोलू ने उसका हाथ पकड़ा। धीरे धीरे सब एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़े, और गुफा पार करते ही चौथी चाबी उनके हाथ आई। दलदल में फंसते समय टिंकू लगभग डूब ही गया, पर भोलू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। उस भरोसे के बदले पांचवी चाबी भी उन्हें मिल गई। अब सामने थी तूफानी पहाड़ी। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना मुश्किल। ऊपर निम्बस नाम का बूढ़ा बाज बैठा था। उसने कहा, छठी चाबी पाना चाहते हो तो किसी प्रिय चीज को छोड़ना होगा। मैना ने अपनी सबसे प्यारी सोने की पंखुड़ी वाली क्लिप निकाल कर दी। ये मेरी सबसे प्यारी चीज है, पर हमारे सफर के लिए मैं इसे छोड़ रही हूं। निम्बस मुस्कुराया और छठी चाबी दे दी। आखिरकार चारों झील तक पहुंचे। झील के बीचों बीच से एक चमकदार आत्मा निकली। झील की आत्मा, तुमने 6 चाबियां ढूंढ ली,
आत्मा बोली, पर आखिरी चाबी पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सन्नाटा छा गया। फिर भोलू आगे आया। उसने अपना सबसे प्यारा शहद का घड़ा उठाया, जिसे वो सालों से संभाल कर रखे हुए था। भोलू ने उसे झील में डाल दिया। जैसे ही शहद पानी में घुला, झील में तेज रोशनी फैली और सातवीं चाबी उनके हाथ में आ गई। सातों चाबियां पत्थर के पुराने दरवाजे बराजे में लगाई गईं। एक एक कर जैसे ही चाबियां घूमी, झील गूंज उठी, आसमान चमक उठा और श्राप टूट गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सूखी नदियां बहने लगीं, पक्षियों ने गाना शुरू किया और हर जगह खुशी लौट आई। गप्पू, भोलू, टिंकू और मैना हीरो बन गए। पर उन्होंने सबको यही कहा, असली जीत चाबियों की नहीं, हमारी दोस्ती, हिम्मत और दया की थी।